अब्दुल समद याकूब जी, एक इस मामले में हिंदुस्तान ने बार बार ये कहा है कि ये भारत का घरेलू मसला है, किसी तीसरे पक्ष के लिए इसमें जगह नहीं है। दूसरे, क्योंकि किसी भी ग्लोबल डेवलपमेंट पर हर देश की निगाह रहती है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बिट्टा जी की बात से इत्तेफाक करूंगा, बल्कि वो उन्होंने हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया, वाजपेयी साहब की बात की और मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वाजपेयी साहब जब वापस गए और फिर कारगिल हुआ और दलीप कुमार ने कॉल की और नवाज शरीफ को दलीप कुमार ने कहा कि जी आपने हमारे पीछे छुरा घूमा है। अब ये जो डेफिसिट है ट्रस्ट का, तो ये तो कई इंसिडेंट हैं, नो डाउट के कई बार ऐसा हुआ है कि गुफ्तगू जब बिल्कुल किसी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे फिर हम वो जो सदियों का सफर है वो एकदम से हजारों मील और दूर हो जाता है। अब रही बात कश्मीर के को इंटरनल मैटर कहना, ये 370 को इंटरनल मैटर, ऑल्दो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जरूर है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर किसी भी मुल्क का एक इंटरनल मैटर होता है, लेकिन क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट में 370 जो है वो सदर रियासत की मौजूदगी में होना था और सदर रियासत एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक टेक्निकल बातें अलग हो गई। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम इसमें एक फ्रीक है, एक पार्टी है कश्मीर के मामले में, और इंडिया हमारे साथ 70 सालों से ये गुफ्तगू करता आ रहा है। ऑल्दो कि आप क्लेम करते हैं कि कश्मीर इंटेग्रल पार्ट है, अगर इंटेग्रल पार्ट है तो फिर हम गुफ्तगू किस लिए करते हैं? अगर गुफ्तगू करते हैं तो इसका मतलब है कि डिस्प्यूट है ही, तो उसी के लिए हम बात करते हैं ना एक दूसरे से, और उसी के लिए हमने कोई 5 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर। तो ये तो मानना पड़ेगा कि कश्मीर इंटरनल मैटर नहीं है सिर्फ। अगर इंटरनल मैटर होता तो फिर तो बात खत्म हो गई थी ना, फिर तो पाकिस्तान को आप जितना मर्जी ब्लेम करें, फिर तो आपकी बात जस्टिफाइड है, जिसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया इस बात को एडमिट कर चुका हुआ है कि इसके ऊपर इसकी एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हमें जाना चाहिए। ये और बात है कि मोदी जी ने अब एक बोल्ड स्टेप ले लिया, वो स्टेप ले लिया जो कोई और नहीं ले सकता था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान 2 साल 2.5 साल तक ये कहता रहा कि भाई हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अब वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है कि ठीक है जी अब गुफ्तगू होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं यही कहूंगा कि कुछ मेजर प्लेयर्स जो वर्ल्ड कम्युनिटी के मेजर प्लेयर्स होते हैं, उनका ये ख्याल होगा, क्योंकि जाहिर बात है खित्ते में अमन तो जरूरी है ना। ये खित्ते में अमन के लिए जरूरी, लेकिन आपने जब ट्रस्ट डेफिसिट की बात की तो आपने इशारा इस तरफ भी कर दिया। मैं जरा बिट्टा साहब से इसका जवाब जल्दी से ले लूं, उसके बाद जाता हूं जफर इस्लाम साहब के पास। इधर भी हिंदुस्तान की तरफ भी ट्रस्ट डेफिसिट के हिसाब से इशारा करना ठीक है क्या? देखो, 2 चीजें हैं। जैसे हमारे बड़े महान लेखक, उन्होंने बड़ी पाकिस्तान के ऊपर चर्चा की और यह कहा कि बातचीत की जाए तो किसके साथ की जाए। बात कितनी बार हुई पाकिस्तान से? मैं फिर कहूं, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, आम जो व्यक्ति है, आम जो को मेरी बहन है, मेरा भाई है, हमारे से दुश्मनी, उनकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? सवाल सबसे बड़ा ये कहा गया कि बातचीत हो तो किससे हो? बात किससे नहीं हुई? नवाज शरीफ से नहीं हुई? या मुशर्रफ जी जहां हिंदुस्तान में नहीं आए थे, क्या उनका लाल कारपेट में स्वागत नहीं किया गया था? हिंदुस्तान ने हमेशा चाहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते सुधरने चाहिए, पाकिस्तान भी तरक्की के रास्ते पे जाए और हिंदुस्तान भी तरक्की के रास्ते जाए। जैसे अभी कहा गया हथियारों के ऊपर खर्चा ना हो, बिल्कुल सही चीज है। हम नहीं चाहते कत्लेआम हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।